हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। आज हम देखने जा रहे हैं वो एपिसोड 46 है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने एपिसोड 45 नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि मैंने एपिसोड 45 में टाइप 2 वहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है। टाइप 2 है अपना फोरियर सीरीज हैविंग कांस्टेंट लिमिट्स एंड ऑड एंड इवन फंक्शन। तो वो जो मैंने एपिसोड 45 में पूरी थ्योरी समझाई है ना, पूरा कांसेप्ट, बस उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें ना उसको आपको समझना है, तो आपको एपिसोड 45 देखना है जरूरी, ठीक है। तो पहले वो जाके देख ले, फिर आपको ये समझ में आएगा। चलो ठीक है बच्चों, तो एपिसोड 45 में जो टाइप समझा है उसका एग्जांपल यहाँ पे गिनते हैं, ठीक है। तो ये एपिसोड 46 यहाँ पे बोला है ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन f of x is equal to 2x, जहाँ पे लिमिट है -1 to 1। आपको कैसे पता चलो बच्चों, फोरियर सीरीज का आपको टाइप पहचान आना चाहिए। अगर 0 to 2 पाई -5 to पाई, तो आपको पता चल जाना चाहिए फुल रेंज सीरीज है, ठीक है। अब जब भी आपको लिमिट आती है 0 to 2 -1 to 1 के डिजिट में आती है ना, आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज द फोरियर सीरीज हैविंग कांस्टेंट लिमिट। ये टाइप 2 वाली सीरीज है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ऐसे यहाँ पे लिमिट देख के पता चल गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इस एग्जांपल को है ना बच्चों, दो तरीके से आप इसको दो तरीके से आप इस चीज को गिन सकते हैं। जब भी इस तरीके से लिमिट आए ना -1 to 1, हमेशा ऑड और इवन फंक्शन के जो चांसेस बनते हैं ना बच्चों, वो हमेशा -2 -1 लिमिट में ज्यादा बनते हैं, ठीक है। -2 लिमिट में होते हैं 99%, ठीक है। तो जब भी -2 माइनस लिमिट आए ना, -5 to पाई वाली को अपना जो पिछला वाला टाइप हो, या फिर -1 to 1 हो, -2 to 2 हो, जब भी इस तरीके से -2 माइनस वाली लिमिट आए ना, आपको एक बार चेक कर लो जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो आपको वो देख लेना है। तो सबसे पहले आप ये यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पे आप दो तरीके से इस चीज को गिन सकते हो। देखो बच्चों, तो f of x equal to 2x, ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? तो देखो आप चेक करते हो, f of -x डाल के देखो, तो हमें ऑड और इवन चेक करने के लिए एक ही चीज है हमारे पास है, f of -x चेक करके देखो। यहाँ पे x की जगह -x लिखो, तो क्या आ जाएगा 2 into -x, यानी क्या आ जाएगा -2x। तो माइनस क्या है, f of x आया, तो f of -x is equal to -f of x आया, क्योंकि 2x था। समझ में मैंने क्या किया, आपको x की जगह पे -x डालना है, 2 into -x यानी -2x हो जाएगा। माइनस एज इट इज, 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f of x। तो मैंने आपको सबसे पहले जब एपिसोड 43 चला है, तो मैंने वहां पे पूरा समझाया हुआ है कि जब भी f of -x is equal to -f of x आए ना, तो समझ लो फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है बच्चों, दिस फंक्शन इज ऑड। तो जब भी आपको ऑड फंक्शन आते हैं ना, तो मैंने इससे पिछले एपिसोड में बताया आपको a0 और an क्या ले लेना है, डायरेक्टली 0 ले लिया, 0 ले लेना है। तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, bn ढूंढना है। देखो आप यहाँ पे a0 का आंसर भी 0 मिल रहा है, n का भी 0, आपको ढूंढना ही नहीं है। यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने ढूंढ के दिखा है कि जब भी आपको पता चल जाए ना ऑड फंक्शन है, तो a0 n 0 ही ले लो बच्चों, डायरेक्ट आपको ये bn से ही स्टार्ट करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया, ठीक है। पर क्या होता है, कभी-कभी किन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो फिर वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करे। पर इतना पूरा कैलकुलेट करना ना, इट्स लाइक डोंकी वर्क, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहां से आपको पता चल जाएगा अगर ऑड फंक्शन है तो a0 n 0 हो गया, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ bn से गिनना स्टार्ट करो, ठीक है। तो फिर ये सिर्फ bn ही गिनना है और ये अपना आंसर आ जाएगा। पहले से पता चल रहा है कि मुझे a इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन तो bn इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सिर्फ a0 और n ही गिनो, इतना ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने पूरा की पूरी चीज यहाँ पे लिखी है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और पता चल गया तो a0 n डायरेक्टली 0 हो जाएगा, सिर्फ bn ही ढूंढना होगा मेरे को, ठीक है। उसी तरीके से आपको इवन फंक्शन के लिए भी होगा, तो इवन फंक्शन जब भी आता है तो आपको bn इक्वल टू 0 ले लेना है, a0 n ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें से हम एक जगह से आप दो चीज समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आपको समझा के रखा हूँ, तो चलो अब यहाँ पे मैंने तो आपको करा है, बाकी आपको तो a0 और n क्या लेना है, 0, ठीक है। फिर यहाँ पे a0 लिखते हैं, तो a0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, a0 का 1/c इंटीग्रेशन -c to c f of x dx, ठीक है। तो c की जगह पे कितना आएगा, तो हमें इसको पता है, जो भी आपकी आए ना यहाँ पे लिमिट, आपको इसको कंपेयर करना है -c to c से। अगर -2 माइनस हो, अगर 0 to समथिंग हो तो आपको 0 to 2c से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको आप -c to c से कंपेयर करें, तो -c to c से कंपेयर करोगे तो -1 to 1 यानी c is equal to 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी c है वहां पे 1 डाल देना, ये 1 आप पूरा करोगे, यहाँ पे 1 डाल दो, ये 1 होगा। ये -c to c आप कुछ नहीं करना, लिमिट डाल दी है -1 to 1 f of x dx, f of x कितना है 2x dx है। अब 2 को आगे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा -1 to 1 x dx। अब x कैसा फंक्शन है बच्चों, x ऑड फंक्शन है, तो अगर ऑड फंक्शन हो तो अगर इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से दिया हो -a to a f of x dx और फंक्शन ऑड हो तो उसका आंसर हो जाता है 0, जो मैंने एपिसोड नंबर 43 में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। पर बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही पता चल जाए कि ऑड फंक्शन, तो इसके लिए a0 और n बाय डिफॉल्ट 0 ही आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ bn से ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो a है, इसका भी आंसर 0 है, हमें पता है, फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो n का फॉर्मूला क्या था, 1/c इंटीग्रेशन -c to c f of x cos n by x by c था, ठीक है।
तो क्या करना है, c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। f of x 2x है, cos n by x c की वैल्यू 1 है, इसलिए नीचे 1 आ जाएगा dx। अब ये देखो यहाँ पे 2 बाहर निकल रहा हूँ, ठीक, ये -1 to 1 x cos n by x dx। अब देखो बच्चों ये ध्यान से, ये भी ओड फंक्शन होगा, क्यों ओड होगा देखो मैं आपको समझाता हूँ। cos कैसा फंक्शन है, cos इवन फंक्शन है, ठीक है, ये cos इवन है और x कैसा है, ओड है। इवन इनटू ओड आंसर ऑलवेज ओड आता है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखो। जब भी इवन इनटू इवन होगा ना, तो आप जब भी दो इवन इवन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा आंसर इवन होगा, ठीक है। जब भी दो ऑड फंक्शन होंगे ना, दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी इवन हो जाता है, ठीक है। फिर ऑड इनटू इवन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है बच्चों। इस तीन चीजों को आपको याद रखना है, जनरली इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, इवन इनटू इवन इवन, ऑड इनटू ऑड इवन, ऑड इनटू इवन, ऑड इनटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ऑड इनटू इवन ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड इनटू इवन ऑड, ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इन तीन चीजों को आप खास याद रखो। तो cos कैसा फंक्शन है, इवन, x कैसा फंक्शन है, ऑड, तो ये ऑड इनटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो ये भी पूरा ऑड फंक्शन होगा। तो मैंने बोला जब भी फंक्शन ऑड में आए और लिमिट कुछ -a to a हो और f of x ऑड हो, तो -a to लिमिट और f of x ऑड का आंसर क्या हो जाता है, 0। इसका आंसर भी क्या होगा, 0। मैंने तो आपको पहले बता दिया था, हमने तो इसको ही चेक करना है डायरेक्ट, ये ऑड है या इवन है। तो हम बताएंगे ऑड, तो ऑलरेडी उसके लिए a0 और a0 हो ही जाएगा। मैंने आपको पिछले एपिसोड 45 में समझाया कि जब भी ओड आता है a0 and 0 ले लो, b and c गिनो, ठीक है। और ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे करा। चलो अब b and ढूंढते हैं। b and का क्या होता है, 1/c minus c to c f of x sin n by x by c, ठीक है बच्चों। तो c की वैल्यू 1 है, 1 डाल देते हैं, f of x की वैल्यू 2x है, sin n by x हो जाएगा, c की वैल्यू 1 है इसलिए। अब ये होगा 1 to 1, अब क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा -1 to 1 x sin by x dx। अब देखो sin कैसा फंक्शन है बच्चों, ऑड, x कैसा फंक्शन है, ऑड। तो मैंने आपको अभी बताया ऑड इनटू ऑड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है ना। तो जब इस तरीके से -a to a की लिमिट हो और f of x से वो जो इवन हो, तो इसका आंसर होता है 2 into 0 to a f of x dx, ठीक है। तो ये देखो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये क्या होगा, इवन, और लिमिट -1 to 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका होगा 2 into, तो यहाँ पे 2 into 0 to 1, तो 2 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे और एक 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx यानी x sin by x by dx। अब इसका करो, अब क्या होगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन u dx लियाटे वाला जो मैं पिछले एपिसोड में दिखाया था आपको, ठीक है। मैंने एपिसोड नंबर 44 में आपको ये जो एग्जांपल गिना है इंटीग्रेशन u dx करके आपको समझाया। तो आपको जिन लोगों ने भी नहीं पता है तो आप एपिसोड 44 में जाके वो पूरा इंटीग्रेशन देख ले। तो क्या करेंगे, इसको कौन सा होगा, तो हमें पता चल जाएगा x है वो u है और ये है v है, इंटीग्रेशन u dx है, ठीक है, लियाटे वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, x, तो क्या करेंगे, x एज इट इज रहेगा u इंटीग्रेशन v dx, यानी इससे करोगे तो sin का क्या हो जाता है, sin का हो जाता है -1 n pi x upon n pi होगा, तो यहाँ पे आ गया। फिर माइनस करके आपको क्या करना है, मैंने आपको समझाया था, माइनस करके आपको -x का डिफरेंशिएशन करना है जो होगा -1, फिर आपको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो cos n pi x क्या हो जाएगा, sin n pi x upon n pi, और n pi ऑलरेडी यहाँ पे था इसलिए n2 pi स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपको लिमिट लगा देंगे 0 to 1। जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा बच्चों, वो शांति से करें, जरूरी है आप मेरी स्पीड पे चलें, ठीक है। पर यहाँ पे पूरा आपको करके बताऊंगा ना बच्चों, ये एग्जांपल खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट आप लिखेंगे 0 to 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 0 to 1 की लिमिट लिखनी है, तो यहाँ पे आप 1 लिख के चलो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे आप n की जगह, अब x की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos n pi हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos n pi, ठीक है। तो cos n pi की x की जगह पे यहाँ पे 1 डालो, तो यहाँ पे भी 1 डालो, तो ये माइनस हो जाएगा cos n pi। तो cos n pi की बच्चों आपको याद रखना है, cos n pi इज इक्वल टू आपको लिखना है -1/n, ठीक है। आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, cos n pi इज इक्वल टू, वी हैव टू राइट -1/n, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख लो। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 लगा, यहाँ पे 1 cos n pi इसका लिखा -1/n pi। अब यहाँ पे आप 1 लिखो, तो यहाँ पे sin n pi, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस करके लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लिखो तो भी sin 0 0 सिर्फ ले जाएगा, सिर्फ यही टर्म आएगा, सिर्फ यही टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, इसको मैंने 4, ये -1/n + 1 क्यों लिखा, तो यहाँ देखो -1 मल्टीप्लिकेशन में -1/, और ये -1, तो -1 की 1 पावर लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे n + 1/n pi, ठीक है। तो अब तो आ गया हमारा पूरा इक्वेशन, क्या हुआ करता था, कांस्टेंट लिमिट का इस तरीके से हुआ था ना, f of x = a0/2 + sigma n = 1 to infinite n cos n pi x by c plus bn sin pi x by। लेकिन हमें पता था a0 और n का आंसर क्या है, 0, तो ये तो पूरा दो टर्म निकल गया, सिर्फ क्या बचा, bn sin n pi x by c। तो यहाँ पे लिखो f of x = sigma 1 to infinite, bn की वैल्यू क्या है, -4 -1/n + 1/n pi, यहाँ पे लिख दो।
इनटू क्या आएगा sin n पाई x, तो sin n पाई x बाय c की वैल्यू तो 1 है। तो इस तरीके से आंसर आ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से आप गिन सकते हो बच्चों। ये ओड फंक्शन था तो हमें पहले से पता था a0 n0 आएगा। तो इसी एग्जांपल में अगर आपको इवन फंक्शन देता है ना तो आपको bn0 लेके चलना है और a0 n ढूंढना है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मजूरी हो जाएगी, तो मैंने आपको समझा इस तरीके से करना है बच्चों। तो यहाँ पे जो टाइप 2 है उसके सारे के सारे वेरिएशन से एग्जांपल में समझा दिए। अब इसके बाद हम फाइनल टाइप करेंगे जो कि होगा हाफ रेंज सीरीज। बच्चों आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।